यह डिमना लेक का वह जगह है जहां से कपाली ताजनगर निवासी शेख अफरोज का शव बरामद हुआ था। शेख अफरोज अपने घर से काम पर बोल करके 22 मार्च को घर से निकले थे। वहीं 23 मार्च को इस जगह से उनका बाइक, टी शर्ट और मोबाइल पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। वहीं 26 मार्च को इसी स्थान से शेख अफरोज का शव बरामद किया गया। यहाँ पर दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह दोनों सवाल किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल यह है कि बोड़ाम थाना में जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तो बोड़ाम थाना के द्वारा इस स्थान पर, जिस स्थान से शेख अफरोज का बाइक, टी शर्ट और मोबाइल बरामद किया गया था, इस जगह पर ना ही उन्होंने स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोज करवाया और ना ही इस जगह पर किसी भी प्रकार का सर्च अभियान चलाया। वहीं एक दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या डिमना लेक का जो यह स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे सैलानी अक्सर आया जाया करते हैं, लेकिन एक तरफ से इसे या तो सुसाइड पॉइंट कहा जा सकता है या तो डेंजर जोन, इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ पर एक ना एक ऐसी घटनाएं सामने आती है। कोई नहाने के क्रम में डूब जाता है तो वहीं कोई यहाँ पर आकर सुसाइड कर लेता है। इसके साथ ही यहाँ पर मर्डर के भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और जिसके अंतर्गत यह मैनेजमेंट आता है, उनको यह पहल करना चाहिए कि इस स्थान पर सिक्योरिटी गार्ड का तैनाती होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए और साथ ही गोताखोरों का प्रबंध होना चाहिए, ताकि जब भी ऐसी आपातकाल की स्थिति यहाँ पर आए तो उससे निपटा जा सके। जैसे एक समय आपको याद होगा कि मानगो ब्रिज में ऐसे सुसाइड के कई सारे मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद में जिला प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बड़ा बड़ा जाली लगा दिया ताकि इसके बाद घटनाएं कम हो, और ऐसा हुआ भी। जब जाली लगने के बाद मानगो पुल पर ऐसी घटनाएं कम हो गई, क्योंकि यह पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर गर्मियों का समय चल रहा है। इसके साथ ही रात के समय यहाँ पे लाइटिंग और यहाँ पे गार्डों की तैनाती की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं जो घट रही है उन पर विराम लगे। विराम अगर नहीं भी लगता है तो कुछ हद तक उसे रोका जरूर जा सके। लेकिन फिलहाल ये दोनों सवाल जिला प्रशासन से और साथ ही मैनेजमेंट से और बोड़ाम थाना से हमारा है। हम इससे पूर्व में भी इस प्रकार का रिपोर्टिंग करते आए हैं और लोगों को दिखाते आए हैं कि गर्मी का समय आ चुका है और गर्मी के समय में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और फिलहाल अभी आ भी रही है। लेकिन लगातार इस प्रकार की खबरें करने के बावजूद भी ना इस पर कोई कार्रवाई हो रहा है, ना ही इस पर कोई काम हो रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन और जिसके अंतर्गत डिमना लेक का मैनेजमेंट आता है, उन्हें जरूर इस पर पहल करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। आपकी और आपके परिवार की सेहत हमारी पहली प्रायोरिटी है। दया हॉस्पिटल में मिलेगी आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और सबसे बेहतर केयर। यहाँ है एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर बीमारी का सही इलाज देने के लिए हमेशा तैयार है। इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप, 24/7 अवेलेबल सर्विसेज आपके लिए हमेशा तैयार। यहाँ आपको कई फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे ICU, HDU, बच्चों के लिए NICU, डे केयर, एको एंड अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज और साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। दया हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में 3 बेड मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो सेंट्रल रिलीफ द्वारा प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही हर रविवार को इस अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्री OPD के साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एड्रेस रोड नंबर 2, गांधी मैदान इन फ्रंट ऑफ वाटर टैंक, मानगो, जमशेदपुर।